हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेक्कन गोल्ड के बारे में। तो डेक्कन गोल्ड ये माइनिंग कंपनी है, गोल्ड माइन करती है। ठीक है, तो ये 1984 की कंपनी है। तो ये शेयर में मैंने स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट किया है। तो किस तरीके का इसके साथ मेरा जर्नी रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग आप ज़रूर सीखोगे, इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेरी जर्नी बताना चाहूँगा, और ये मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने जितने भी शेयर्स में प्रॉफिट लिया है मुझे मेरे रिकॉर्ड में रखना है। तो मैंने तो अपने जो मोबाइल वगैरह में रहता ही है डेटा, मोबाइल में, कंप्यूटर, बट मुझे नेट पे मेरे चैनल पे रखना है ये डेटा, और मेरे रिकॉर्ड में रखना है कि मैंने कंटिन्यूसली कितने शेयर्स में। जस्ट मैं स्विंग ट्रेडिंग का ही बताऊंगा, क्योंकि इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैंने प्रॉफिट और लॉस किए हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव ही निकला। लेकिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से ही कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया है। और मैंने बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद इसमें ओनली स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ। इस वजह से मैं ये शेयर के बारे में या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। और यहाँ पर मैंने डेक्कन गोल्ड का यहाँ पर चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पर मैं आपको मेरी एंट्री से लेके एग्ज़िट तक बताऊँगा कि मेरी एंट्री कहाँ थी, एग्ज़िट कहाँ था। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर और फैक्ट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, ताकि आपको सीखने मिले। सीखना है तभी आप ये वीडियो देखो, नहीं सीखना है, मार्केट में आपको सब चीज़ों का नॉलेज है तो कोई बात नहीं है। बट हर किसी को कितना भी बड़ा नॉलेज रहे, मेरे पास तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का ही लंबा एक्सपीरियंस है। शेयर मार्केट में लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे को। फिर भी हर किसी को लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। शेयर में कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ। इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी हमेशा साथ में रखता हूँ। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी ही वर्क करती है कि कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तो उससे आप निकल सकते हो। ठीक है, मतलब शेयर के इसमें आए तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी एंट्री कहाँ थी, तो वो पॉइंट में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एंट्री इसमें ली थी, लगभग 2016 में लिया था। तो 2016 वहाँ पर ये शेयर देखो, स्टार्टिंग के मतलब इतने साल के बाद का, यहाँ पर 94 का हाई दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर 104 का हाई दिख रहा है। ये लगभग 2000 के टाइम की बात है। ठीक है, ये शेयर का 2003 के टाइम की बात है। फिर वहाँ से ज़बरदस्त शेयर गिरा। तो देखो, ये जो दिख रहा है, 100 रुपये का हाई दिख रहा है और 1.5 रुपये का लो दिख रहा है। इतना ज़बरदस्त ये शेयर गिरा, लगभग 1.5 रुपये गिरा। यहाँ पर आप ऊपर हाई लो देख सकते हो, वीडियो में रुका के देख सकते हो, स्टॉप करके देख सकते हो। तो ये हाई और लो देख लो, 100 रुपये का 1.5 रुपये शेयर हो जाते हैं, मतलब ज़बरदस्त लॉस यहाँ पर है 2003 के टाइम पे। फिर वहाँ से भी थोड़ा सा अप जाता है रिवर्स में, 51 का हाई देता है। फिर यहाँ पर 4-5 रुपये का लो भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का हाई लो करते करते ये फिर बाद में एक ज़बरदस्त हाई देता है। तो हाई ये देता है, देखो 111 का हाई देता है ये 2008 में। तो मतलब ये शेयर बहुत अप एंड डाउन इसने किया था। तो हर किसी को लगता है कि मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो कोई ऐसा ही कोई शेयर होना चाहिए लाइफ में किसी के पास भी। बट इसमें मेरी एंट्री यहाँ पर भी नहीं, तो मेरी एंट्री 2016 की है, जैसे मैंने बताया। तो 2016 में लगभग मैंने इसको 20 अप्रैल 2016 में लिया था। तो मेन एंट्री मेरी वो नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने तुरंत निकल गया था, एक ही दिन में निकल गया था। पहले कैसा होता था कि मैं जस्ट एक दिन के लिए डिलीवरी के लिए ले लेता था और नेक्स्ट डे बेच देता था। मेरा मेन था कि इंट्राडे कर देता था, या इंट्राडे में रह गया कोई शेयर, ठीक है यार मैंने बेचा नहीं उसको, तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता था। या मुझे लॉस दिखता था कि यार ये लॉस दिख रहा है, ये कल प्रॉफिट में आएगा तभी निकाल दो। तो उस तरीके के सोच में मैं शेयर को लेके रखता था। और बाद में और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेता है, तो लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन मेरा लॉस तो हो ही गया। लगभग मैंने इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉस किया, लगभग 3 पॉइंट का लॉस किया। ठीक है, और मेरी क्वांटिटीज़ भी वो टाइम पे स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने वो लॉस लेके निकल गया। एक ही दिन में 20 को लिया, 21 को बेच दिया। मतलब लगभग मैंने 44 पे लिया और 41 पे बेच दिया एक ही दिन के अंदर। मुझे एक ही दिन में, तभी वो टाइम पे मैं इंट्राडे करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग सारी चीज़ें करता था। तो इंट्राडे में कभी कभी बहुत बार लॉस होता था, कभी कभी हम लोग के स्टॉप लॉस कट जाते थे, बट शेयर ऊपर चले जाते थे बाद में। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो और मोस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी मेजॉरिटी टाइम मेरे राइट्स होते थे, सभी
सभी चीज़ें राइट होती थी। बट कभी ना कभी एक ऐसा बड़ा लॉस भी हो जाता था कि सारा अपना प्रॉफिट किया हुआ वो निकल भी जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस के वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सीखते सीखते आप सब कुछ चीज़ पता चल जाएगा कि कैसा है, स्विंग ट्रेडिंग कैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसा है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा है। ये सारी चीज़ें आप अगर अभी करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मेरे से सीखने के बाद, मेरे एक्सपीरियंस देखने के बाद शायद आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या होता है। तो यहाँ पर अप्रैल का 1 अप्रैल का डेट बता रहा है, ठीक है। एक एक महीने का है, इसके बाद डायरेक्ट मई का आ रहा है। तो ठीक है, तो अप्रैल के टाइम पे मैंने इसको लगभग 44 पे लिया और 41 पे बेच दिया। तो मेरी एंट्री यहाँ से हुई। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको 3 फरवरी 2017 को लिया। तो यहाँ पर 3 फरवरी 2017 का भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो और मैक्स में ही हमको दिखेगा वो चीज़। तो यहाँ पर 2017 का मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर है, ठीक है। तो ये 2017 में यहाँ पर फरवरी के यहाँ पर जब गिरा था तब मैंने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लिया। चलो, मैं बाद में क्या हो गया कि यार 2017-18 में मैंने सोच लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से तो पैसा टिक नहीं रहा है, बन रहा है और चला जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसमें लॉन्ग टर्म करना चाहिए। कोई भी शेयर को लॉन्ग टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट होगा। तो मैंने उसको चलो वो टाइम पे ले लिया, इसको 42 के भाव पे ले लिया। तो 42 का भाव पे मेरी एंट्री हुई। तो ये मैं एंट्री कर देता हूँ। तो लगभग मेरी फरवरी 2017 में इसमें मेरी एंट्री हुई 42 के भाव पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाय किया मैंने, ठीक है, एट 42, ठीक है। और डेट डाल देता हूँ यहाँ पर लगभग 3 फरवरी 3 फेब 17। तो 3 फेब 17 को मैंने इसमें बाई किया। तो उसके बाद क्या हो गया देखो, उसके बाद ये शेयर मतलब, और यहाँ पर मार्किंग भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्किंग इसलिए देखो, जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ और आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फरवरी का डेट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर 1 फेब को डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये फरवरी है। तो यहाँ पर ये है वो चीज़। तो यहाँ पर मैंने बाई किया था, ठीक है। तो ये मार्क करके रख दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरी बाइंग है और यहाँ से फिर वो शेयर देखो कंटिन्यू गिरा। मैंने लेने के बाद ऑलरेडी गिर रहा था, जिसके हाई के कौन सा ये हाई है लगभग 69। तो 69-70 का हाई के बाद ये गिरा तो मुझे 42 का भाव नज़र आया। तो हर कोई जिस तरीके से लेता है कि यार शेयर इतना गिरा है तो ले लो, अभी शायद बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने भी ले लिया 42 के भाव पे। 42 के भाव पे लेने के बाद भी वो गिरते गिरा तो इसने लो बना दिया कितने का, लगभग 32 का लो बनाया। फिर उसके बाद एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उसके बाद एक हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद ये 62 भी गया था। तो मैं प्रॉफिट में था देखो। 2018 1 मई 2018 में मैं प्रॉफिट में था। लगभग कितना परसेंट, अच्छा खासा परसेंटेज था। अगर आप 42 पे 62 का निकालोगे तो आपको परसेंटेज पता चलेगा। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट बड़ा ही होता है, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में था। उसके बाद ये शेयर देखो ज़बरदस्त गिरते गया। लगभग समझ लो कि मैंने 40-50% इसमें प्रॉफिट लिया। और उसके बाद ये शेयर देखो कंटिन्यूसली गिरते गया। लेकिन मैंने लिया नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं किया। और प्रॉफिट दिख रहा था बट लिया नहीं। फिर उसके बाद देखो शेयर इतना ज़बरदस्त नीचे गिरा कि वो गिर के कितना भाव उसका हो गया, 2 मार्च 2020 को लगभग ये हो गया, ठीक है। तो 2 मार्च को ये 10 रुपये का भाव हो गया, 10 रुपये 80 पैसे का। और यहाँ पर 10 रुपये 80 पैसा ही सबसे लो है इसका। तो ये लो में नोट डाउन करके रख देता हूँ, ठीक है। तो लो इसका जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 रुपया, लो 10 रुपये 80 पैसे का। तो ये लो है और इस वजह से इसको रेड करके रख देते हैं। तो देखो लो इसने कब बनाए, और डेट भी डाल देता हूँ। चलो, डेट से हमको पता चलता है कि वो कब बनाया था। तो ये तारीख कब की है, लगभग इसने लो जो बनाया ये तारीख है 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च 2020 का मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। 2 मार्च 20 में इसने ये
ख़राब दिन दिखाए हर किसी को, जिसने 42 पे लिया या जिसने 69 पे लिया। 69 से करोगे तो और भी ज़्यादा। तो लगभग मेरा कितना हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग मेरा 75% का लॉस है ये। तो ये जो लॉस है मेरा, ये 75% का लॉस है। तो मैं यहाँ पर आपको वो भी नोट डाउन कर देता हूँ कि ये मेरा लॉस जो हो गया वो 75% का लॉस यहाँ पर है। तो 75 यहाँ पर परसेंटेज, तो 75% के मैंने ये लॉस लिए। और ये बाइंग से ये यहाँ तक, तो ये इसको मैं मार्किंग भी कर देता हूँ कि ट्रेंड देखो किस तरीके का ख़राब है। ठीक है, तो इस तरीके का इसने ट्रेंड दिखाया है, मतलब यहाँ से मैंने यहाँ ये लॉस किया। तो ये लॉस मेरा रिकवर करना था, मुझे ये लॉस से निकलना था। तो किस तरीके से निकला जाए, तो 75% का लॉस लेके, या तो हर कोई बोलेगा कि इसमें और बाइंग करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो सेम चीज़ें होती है। बट उसको कितना टाइम बाई करना चाहिए, कैसे बाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती है। तो उसको मैंने क्या किया, उसमें कितने बार उसको कितना लिया और कैसा ये किया, तो मैंने इसको कौन से भाव से लेना चालू किया। इम्पोर्टेंट होता है कि मैंने उसको कौन से भाव से लेना चालू किया। तो मैंने इसको लगभग देखो 42 का 39 भी हो गया था। मई में मैंने एक बार लिया, ठीक है। अभी मई में यहाँ पर भी मैंने तुरंत ले लिया। 2017 में मई में भी एक बार लिया, लगभग 39-40 के भाव पे भी लिया। फिर उसके बाद और लिया, 2018 में भी लिया, 36 के भाव पे भी लिया, ठीक है। 2018 में लगभग मैंने इसको 3 जनवरी को लिया 2018 में। तो यहाँ पर जनवरी में भी मैंने लिया इसको, तो लगभग 36-37 के भाव पे लिया। फिर उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा बढ़ गया था, मतलब मेरा एवरेज प्राइस अच्छा आ गया था। उसके बाद मुझे प्रॉफिट ही दिख रहा था, ज़्यादा ही प्रॉफिट दिख रहा था। फिर उसके बाद ये डाउन साइड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको 14 के भाव पे लेना चालू किया। तो 14 के भाव पे मतलब मैंने स्टार्ट किया इसको लेना 24 नवंबर से। 24 नवंबर मतलब मैंने लेट चालू किया। यहाँ पर आपको नवंबर नज़र आएगा, ठीक है। यही है एंडिंग इसका पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूसली बाइंग करना चालू किया। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बाई करना चालू किया। बाइंग 24 नवंबर से मैंने चालू किया, ठीक है। 24/11/20 से मैंने बाइंग चालू किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरी कंटिन्यूसली बाइंग चालू हुई, और उस वजह से क्या हो गया कि वो प्राइस मुझे और कम करने को मिल गया, कि जो भी मेरा लॉस था उसको मुझे कम करने मिल गया। तो लगभग देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो भी 75% का लॉस था, वो इसके बाद मैंने नवंबर से स्टार्ट किया। और नवंबर से क्यों स्टार्ट किया, मेरा अगर मुझे इधर 10 पे मिल रहा है तो मैंने नवंबर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक शेयर पकड़ पकड़ के उसको निकाल रहा था। कितने सारे शेयर है मैं अभी आपको बताए होंगे, और ये चैनल पे आ रहे सारे वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कौन से शेयर को, किसी को जून में स्टार्ट किया, किसी को मई में स्टार्ट किया स्विंग करना। तो इसको मैंने इसको नवंबर में पकड़ा। तो ऐसे थोड़े थोड़े जितने शेयर होते फिर उसका प्रॉफिट में इनमें डालते गया, क्योंकि एकदम से इतना पैसा नहीं होता कि किसी शेयर में सारे शेयर्स में डाल के बैठो। तो एक एक शेयर को मैं पकड़ने लगा, एक या दो। तो उस हिसाब से मैंने इसको फिर बेचना, फिर कंटिन्यू बाई करना, उसके बाद इसको बेच दिया। तो इसको बेचा कितने पे ये मैं बता देता हूँ। तो 14, 15, 16 ये हर एक भाव पे मैं इसको लेते गया, ठीक है। कंटिन्यू लेते गया, बहुत लिया इसको, और मैंने इसको बेचा लगभग 24 रुपये पे। तो देखो इसको 24 पे बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हो गया। मतलब सोच लो मेरा बाइंग कितना हो गया रहेगा, मेरा बाइंग कितने का रहेगा, ठीक है। एवरेज प्राइस कितने करेगा, तो मतलब देखो 42 का शेयर मैंने 24 पे भी बेच के मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। क्योंकि स्विंग की वजह से कमाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको 22 पे मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सोल्ड लिख देता हूँ, ऐड 22 पे मैंने इसको बेचा। और कौन से डेट को बेचा, 5 जनवरी 2021 को। तो 5 जन 2021 में मैंने बेचा। मतलब लगभग कितना टाइम लिया, नवंबर से दिसंबर जनवरी, मतलब बहुत जल्दी मैंने बेच दिया इसको। 2 महीने के अंदर मैंने इसमें प्रॉफिट लेके निकल गया, ठीक है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का कमाल। तो स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे 2 महीने के अंदर इतने टाइम का लॉस, जो 2017 से 2020 तक लॉस था, 3 साल का लॉस इसने 2 महीने में निकाल दिया।
अगर अभी भी होल्ड करता 42 का प्राइस तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आएगा। ये कैंडल तो आपको किधर भी नज़र नहीं आ रही है, कोई भी कैंडल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ये कैंडल तो आई नहीं, तो आज भी मैं लॉस में ही होता। ठीक है, 5 साल भी मैं वेट करता तभी लॉस में होता। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का कमाल कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया और ये चैनल पे वैसे ही वीडियो आएंगे और इसी से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और ये मेरे रिकॉर्ड में भी रह रहा है, मैं मेरे रिकॉर्ड में रख रहा हूँ, मुझे खुद के रिकॉर्ड के लिए भी रखना है, चाहे इससे कोई लोग सीखे ना सीखे, लेकिन मैं मेरे रिकॉर्ड मेरा क्लीन रहेगा कि जो भी प्रॉफिट किया है ये यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, ये फैक्ट रहेगी बात। मुझे लोगों से कुछ कमाना नहीं है, मुझे जो भी कमाई है, मेन तो चीज़ है कि शेयर मार्केट ही इतना कमाने देगा तो बाकी चीज़ें कमाने का क्या है ना। मैं किसी को यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मल्टीबैगर रिटर्न आ जाओ, ये शेयर करोड़पति बनाएगा, वो करोड़पति बना जाओ, आ जाओ। किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है मुझे कि आ जाओ, और लालच नहीं देना है। जो भी है स्विंग ट्रेडिंग से मैं कितना कमा रहा हूँ देखो, कोई भी बोलेगा यार को इतने से परसेंटेज के लिए कोई क्यों काम करे, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज मैंने लिए हैं तो जो भी प्रॉफिट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो कौन से भाव पे मैंने बेचा, यहाँ पर सोल्ड तो लिख दिया मैंने, 22 पे बेच दिया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट कितना हुआ ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो लगभग मोस्ट ऑफ में शेयर है ना 20 से 21% ही ले रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना था, ज़्यादा लालच करके कोई फ़ायदा नहीं। 20-21% भी बहुत हो जाता है, तो वही मेरे लिए बहुत था, तो इसमें भी मैंने 21% से ऊपर लिया, तो मैं यहाँ पर 21% का प्रॉफिट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसमें 21% का प्रॉफिट। लॉस कितना था, 72% लॉस टू 21% प्रॉफिट। तो ये चीज़ हुई है और ये फैक्ट है कि ये कमाल होता है और हुआ है, इस वजह से मैंने ये रख रहा हूँ और फैक्ट डेटा है ये। तो इस वजह से ये स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है और इसने प्रॉफिट देती है, हर किसी को देती है, तो मुझे भी प्रॉफिट दिया है, तो इस वजह से मैं इसका रिकॉर्ड रख रहा हूँ। और 21% 72% के लॉस से निकालना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले आपको 72% लॉस कवर करना होता है। और 72% लॉस मतलब आपको बता दूं, अगर 10 रुपये का हम लोग 40 रुपये बनाना चाहते हैं तो यानी 400% रिटर्न, यानी 400 गुना रिटर्न, यानी 4 गुना शेयर को बनाना पड़ता है। 400% रिटर्न तो आप इतनी ईजीली नहीं कमा सकते, लेकिन 10 रुपये का अगर मैं 22 बना देता हूँ तो डबल ही रिटर्न होते हैं, क्योंकि इतना ये गिरने के बाद इतना होना। ठीक है, लेकिन अपना काम क्या है, मेन चीज़ है कि हमारा लॉस कवर करके लेना। अभी इसमें मैंने 20-21 का अगर मैंने प्रॉफिट लिए तो मेरा एवरेज प्राइस कितना हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरा अगर मैंने 22 पे बेचा है इसको, तो मेरा इसमें प्राइस कितना आ रहा था, तो लगभग मेरा प्राइस आ रहा था इसमें 16 के ऊपर था। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 16 या 17 या 18 के आसपास मेरा यहाँ पर प्राइस है। हाँ, तो मैंने 18 का मेरा इसका एवरेज प्राइस हो गया। देखो 10 का लो था, लेकिन मैंने 22 जब से भी मैंने स्टार्ट किया लगभग 14 के रुपए से, तो इसको मैंने 18 के भाव पे एवरेज किया। तो यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ, तो मेरा एवरेज प्राइस है इसका 18, तो 18 के भाव तक मैंने इसको एवरेज किया और उसका ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, एवरेज प्राइस इसका था 18, तो इसका 18 तक मैंने इसको बाई करते गया जब तक इसका प्राइस नहीं आता। ठीक है, उसके बाद इसने बढ़ना चालू किया और उसने 22 का दिया, और जैसे मुझे प्रॉफिट दिखा मैं इसमें से निकल गया। तो इम्पोर्टेंट होता है कि प्रॉफिट में निकलना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्रॉफिट में निकलो। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट में निकला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये है शेयर मार्केट, इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन अगर वेट करते बैठोगे तो ये है लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये सीख है कि लॉन्ग टर्म में इस तरीके के दिन आते हैं। मेरे बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं कि एक बड़े भाव पे, एक बड़ी प्राइस पे वो लोग अटक जाते हैं, फिर वहाँ से फिर पूछते हैं कि क्या करना है इसमें, क्या कैसे कर सकते हैं। और मैं बोल दूँ कि अगर किसी ने 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख एक ही शेयर में डाल के रखे, तो उनको एवरेज करने के लिए भी कितना ज़बरदस्त पैसा लगेगा, ये भी देख लो। तो मैं जस्ट ये बोल
सकता हूँ कि कंपनी अच्छी है, थोड़ा ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो आप वही प्राइस पे अटके रहो। 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कंपनी डूब सकती है तो हम तो यही बोल सकते हैं कि कंपनी से निकल जाओ। लेकिन कंपनी नहीं डूब रही है, कंपनी का सेल अच्छा है, तो हमको बिना डरे रहना पड़ता है। तो ये होता है, कंपनी अच्छी भी रहने के बाद भी, सारी चीज़ें अच्छी रहने के बाद भी कोई ना कोई चीज़ें ख़राब आ जाती है, या एनवायरनमेंट या ग्लोबल चीज़ें या कोई भी चीज़ें ख़राब निकले, या पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कोई भी चीज़ें इसके लिए नेगेटिव आ गई मार्केट के लिए, तो आपका लॉस ज़रूर होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें शेयर मार्केट को गिरा सकती है। कोई इतना बड़ा नहीं है, शेयर मार्केट बहुत हल्का है, मतलब उसको कोई भी धक्का देगा, कुछ भी हो जाएगा, गिर जाता है। उसके लिए कोई भी एक बैड खबर आई, क्योंकि वो सेंटिमेंट पर, इमोशन पे चलता है, कि लोग इमोशनली हो जाते हैं कि यार ये कंपनी में ये चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, फटाक से शेयर में से पैसा निकाल लेते, फिर गिर जाता है। हाँ, या फिर कोई शेयर के लिए अच्छी न्यूज़ आई तो फटाक से पैसा, उसमें बहुत सारा पैसा डाल देते, फिर वो शेयर बढ़ जाता है। तो ये इमोशन, सेंटिमेंट इस पे चलता है, तो इस वजह से शेयर्स में, बहुत सारे शेयर्स में लॉस भी होता है, बहुत सारे शेयर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो ऐसी चीज़ों से ये हैंडल किस तरीके से किया जाता है, तो ये चैनल पे आपको ज़रूर सीखने मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने बहुत सारे स्टॉक में अच्छे अच्छे शेयर्स बताए, जिसमें से अभी प्रॉफिट में ज़रूर निकलने वाला हो, तो उसके बारे में भी वीडियोज़ आएंगे कि मैंने बताए हुए, देखो ये शेयर्स थे और इसमें से देखो कितना टाइम लगा, कैसा हुआ, प्रॉफिट कैसा हुआ, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।